तो दोस्तों आज 20 मई 2021 गुरुवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज की ताजा खबरों की और आज की बड़ी खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में वोडाफोन आइडिया यानी कि वीआई के ग्राहकों के लिए बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक वीआई अपने 6 करोड़ ग्राहकों का रिचार्ज बिल्कुल फ्री में करने वाली है। अभी हम आपको इसके बारे में पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में व्हाट्सएप को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक भारत सरकार ने व्हाट्सएप को चेतावनी दे दी है कि वो अपने नए टर्म्स कंडीशन वापस ले ले। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में लॉकडाउन को लेकर भी एक बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक लॉकडाउन को 21 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में कोरोना वायरस को लेकर, कोरोना वायरस की दवा को लेकर और भयंकर चक्रवाती तूफान को लेकर भी बड़ी खबर है। तो दोस्तों आइए बिना देर किए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि वीआई यानी कि वोडाफोन आइडिया अपने 6 करोड़ ग्राहकों को फ्री में देगी 49 रुपए का पैक। जिनकी कमाई कम है उन्हें मिलेगा इस ऑफर का फायदा। जी हाँ, महामारी के दौरान अपने ग्राहकों को जुड़े रहने में मदद करने के लिए अब वोडाफोन आइडिया ने अपने 60 मिलियन यानी कि 6 करोड़ कम कमाने वाले ग्राहकों के लिए वन टाइम एक ऑफर पेश किया है, जिसके तहत वीआई कंपनी 6 करोड़ ग्राहकों का 49 रुपए वाला रिचार्ज बिल्कुल फ्री में करवाएगी। आपको बता दें इस रिचार्ज में 38 रुपए का टॉक टाइम मिलता है और 28 दिनों की वैलिडिटी मिलती है। साथ ही में 100 MB डेटा भी मिलता है। तो वोडाफोन आइडिया के ऐसे 6 करोड़ ग्राहक हैं जिनका कंपनी ये वाला रिचार्ज बिल्कुल फ्री में करेगी। साथ ही में वोडाफोन आइडिया की तरफ से ये भी खबर आई है कि अभी अगर कोई 79 रुपए वाला रिचार्ज करेगा तो उसमें टॉक टाइम का डबल बेनिफिट मिलेगा। जानकारी के मुताबिक 79 रुपए वाले प्लान में टॉक टाइम तो 128 रुपए दिया जाएगा, लेकिन इसकी वैलिडिटी 28 दिन ही होगी। अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि इसी तरह का ऑफर एयरटेल और जियो कंपनी पहले ही ला चुकी है। फिलहाल इस बात की जानकारी नहीं आई है कि कंपनी 49 रुपए का रिचार्ज किन किन लोगों को फ्री में देगी, लेकिन एक अनुमान यह है कि जो भी लोग अभी कोरोना के इस हालात में, लॉकडाउन के इस हालात में अपना रिचार्ज नहीं करवा पा रहे हैं तो शायद उन लोगों को ये रिचार्ज फ्री में दिया जाएगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की। तो व्हाट्सएप की बड़ी मुश्किल, भारत सरकार ने दी चेतावनी, नई प्राइवेसी पॉलिसी वापस लें वरना लेंगे बड़ा एक्शन। जी हाँ, केंद्र सरकार ने व्हाट्सएप को अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी वापस लेने का निर्देश दिया है। सरकार ने व्हाट्सएप से कहा है कि प्राइवेसी पॉलिसी में बदलाव गोपनीयता और डाटा सुरक्षा के मूल्यों को कमजोर करते हैं। जानकारी के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना मंत्रालय ने बीते 18 मई को व्हाट्सएप कंपनी को एक पत्र लिखा है। पत्र में लिखकर ये कहा है कि 7 दिन के भीतर कोई संतोषजनक जवाब दिया जाए, लेकिन अगर कोई तसल्ली वाला जवाब नहीं मिलता है व्हाट्सएप कंपनी की तरफ से सरकार को, तो फिर व्हाट्सएप के खिलाफ सरकार कड़े कदम उठाएगी। दोस्तों जैसा कि व्हाट्सएप को लेकर हम आपको अपने पिछले मुख्य समाचारों में बता चुके हैं कि व्हाट्सएप ने अपने हक को लेकर हाई कोर्ट में एक याचिका भी दायर की थी, जिसमें व्हाट्सएप ने कहा था कि जो दूसरे ऐप हैं जैसे कि ओला, जोमेटो या आरोग्य सेतु ऐप, इस तरह के सभी ऐप व्हाट्सएप से ज्यादा डेटा लेते हैं। दोस्तों इन सब बातों के बीच व्हाट्सएप की सबसे बड़ी गलती ये है कि व्हाट्सएप ने भारतवासियों के साथ थोड़ा सा भेदभाव किया है, क्योंकि व्हाट्सएप जो नए टर्म्स कंडीशन लेकर आया है तो वो नए टर्म्स कंडीशन यूरोप वालों के लिए नहीं है, बल्कि ये भारत वालों के लिए है। व्हाट्सएप कंपनी की जो नई शर्तें हैं अगर वो पूरी दुनिया के लिए होती तो शायद भारत में इसको लेकर कोई भी दिक्कत नहीं होती। अब देखते हैं 5-6 दिन के बाद व्हाट्सएप की तरफ से क्या जवाब आता है और फिर इसके बाद सरकार की तरफ से व्हाट्सएप को लेकर क्या बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की। तो 31 मई तक बैंक खाते में नहीं रखे 342 रुपए तो हो सकता है 4 लाख रुपए का नुकसान। जी हाँ, कोरोना काल में लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस का महत्व समझ में आ गया है। लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सरकार भी कई तरह के प्लान को उपलब्ध करा रही है। अगर आप भी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ उठाते हैं तो अभी मई के महीने में आपके खाते में कम से कम 342 रुपए होने चाहिए, क्योंकि इस मई के महीने में इन दोनों ही इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो कटने वाला है। आपको बता दें इंश्योरेंस को लेकर सरकार की तरफ से ये जो दोनों योजनाएं चलाई जा रही हैं तो ये बेहद ही सस्ती हैं। जानकारी के मुताबिक सरकार की इस योजना का खर्च रोजाना केवल 1-2 रुपए आता है। दोस्तों इन दोनों योजना में से एक योजना का प्रीमियम 342 रुपए है, जिसके तहत 2 लाख रुपए की राशि सरकार एक साथ देती है। इसके अलावा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का सालाना प्रीमियम केवल 12 रुपए है। तो इन दोनों प्रीमियम का जो खर्च है वो 342 रुपए बन जाता है। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत किसी एक्सीडेंट में मौत हो जाने या विकलांग होने पर सरकार 2 लाख रुपए देती है। वहीं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत बीमा कराने वाले की अगर जान चली जाती है तो फिर उसके नॉमिनी को 2 लाख रुपए मिलते हैं, और ये सारा फायदा आपको मिलता है 1 साल में केवल 342 रुपए देने पर। और इस मई के महीने में जिन भी लोगों ने इन दोनों इंश्योरेंस को ले रखा है तो उनके खाते में 342 रुपए होने चाहिए। अगर 342 रुपए खाते में नहीं होंगे तो जो भी लोग इस योजना से जुड़े हुए हैं तो वो इससे बाहर भी हो सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की। तो SBI रिसर्च का बड़ा खुलासा, महामारी में ज्यादा दाम पर सामान बेच रहे हैं ऑनलाइन स्टोर।
स्टोर। जी हाँ, कोरोना महामारी में एक तरफ जहां ग्राहक ज्यादातर खरीदारी ऑनलाइन कर रहे हैं, वहीं मौके का फायदा उठाते हुए ग्रोफर्स, नेचर, बिग बास्केट, लिशियस जैसे जो भी प्लेटफॉर्म है जो कि ऑनलाइन सामान उपलब्ध करवाते हैं, इन लोगों ने अपने दाम काफी ऊंचे कर दिए हैं। SBI रिसर्च ने अपनी रिपोर्ट में ये बात खुद कही है, जिसमें कहा गया है कि अधिकतर ऑनलाइन स्टोर ने महामारी के इस दौर में अपने डिस्काउंट में बड़ी कटौती कर दी है। तो दोस्तों, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो भी लोगों से फायदा उठा रही हैं, और ये फायदा इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि काफी सारी चीजों की दुकानें अभी लॉकडाउन की वजह से बंद है। तो दोस्तों, इस खबर को बताने का मकसद यही है कि अगर अभी आपको किसी चीज की जरूरत पड़ती है, चाहे वो खाने पीने की चीज हो, कोई अनाज हो या कोई और चीज हो, तो पहले उसको अपने आसपास की दुकानों पर तलाश करें, क्योंकि अभी आपको बहुत सारे सामान अपने आसपास की दुकानों पर ही सस्ते मिल जाएंगे। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इस सर्वे में हिस्सा लेंगे और इसका जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा। दोस्तों, अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले SBI की एक रिसर्च रिपोर्ट बताई, जिसके तहत ये पता चला कि कोरोना के इस हालात में, लॉकडाउन के इस दौरान जो ऑनलाइन सामान बेचने वाली कंपनियां हैं, खास करके ग्रोफर्स और बिग बास्केट, तो ये पहले के मुकाबले में सामान महंगा बेच रही हैं। तो दोस्तों, आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि सामान ऑनलाइन सस्ता मिलता है या ऑफलाइन सस्ता मिलता है। यानी कि हम किसी सामान को अगर दुकान पर जाके खरीदें या ऑनलाइन खरीदें, तो हमें अक्सर कहां पर सामान सस्ता मिलता है। फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए अपनी पर्सनल राय के साथ। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो गूगल के CEO का बड़ा बयान, 18 महीने में जीमेल से हट जाएगा डेटा। एंड्रॉइड 12 को लेकर भी आई है बड़ी खबर। जी हाँ, जो भी लोग एंड्रॉइड स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं या जो लोग जीमेल का इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों के लिए बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक गूगल की तरफ से ये खबर आई है कि गूगल इस तरह की नीति बना रहा है सुरक्षा के तहत कि जीमेल पर यूजर का जो भी डेटा होगा वो 18 महीने के बाद अपने आप ही डिलीट हो जाएगा। कहा गया है कि ये काम सुरक्षा के कारण किया जा रहा है। साथ ही में आपको बता दें, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड 12 को लेकर भी बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक यूजर को एंड्रॉइड 12 में फोन और ऐप का रंग बदलने का फीचर मिल सकता है। इसके अलावा भी आपको कई सारे फीचर मिलेंगे, यानी कि जब एंड्रॉइड 12 आ जाएगा तो यूजर अपने फोन और ऐप का कलर रंग बिरंगा शायद कर पाएंगे। साथ ही में एंड्रॉइड 12 को लेकर ये भी कहा गया है कि ये पहले के मुकाबले में और ज्यादा ऑप्टिमाइज होगा और आपके फोन में जो CPU है वो 22% कम इस्तेमाल करेगा, तो इससे आपका फोन भी पहले के मुकाबले में अच्छा चलेगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो केंद्र सरकार की ओर से किसानों के लिए अच्छी खबर। अब केवल 1200 रुपए मिलेगा DAP फर्टिलाइजर बैग, यानी कि खाद। जी हाँ, केंद्र सरकार ने किसानों को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। सरकार ने तोहफे के रूप में किसानों को डाई अमोनिया फास्फेट खाद के एक बैग की कीमत सीधे आधी कर दी है। आपको बता दें, जिस खाद का बैग पहले 2400 रुपए का आता था, अब उसे 1200 रुपए का कर दिया है। किसानों को लेकर ये खबर इसलिए बेहद ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी जानकारी खुद PM नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके दी है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो ताउते चक्रवाती तूफान के बाद आप तस्वीरों में देख सकते हैं गुजरात का बेहाल हाल। तूफान से 45 लोगों की मौत, 17,000 मकान गिरे, 2 लाख से ज्यादा पेड़ और बिजली के खंभे गिरे हैं। जी हाँ, गुजरात से ताउते तूफान का संकट अब गुजर गया है और अब ये तूफान आगे निकल चुका है। आपको बता दें, गुजरात से पहले भी ताउते तूफान ने 1-2 राज्यों में भारी तबाही मचाई थी और इसी तरीके से इस चक्रवाती तूफान ने गुजरात में भी बड़ी तबाही मचाई है। जानकारी के मुताबिक इस तूफान की वजह से 45 लोगों की जान चली गई है, 2 लाख से ज्यादा पेड़ गिरे हुए हैं, साथ ही में लगभग 112 रास्ते बंद हो गए हैं, 20,000 के करीब कच्चे मकान भी, कई सारे बिजली के खंभे भी गिर गए हैं, यानी कि जीवन पूरा अस्त व्यस्त हो गया है। साथ ही में आपको बता दें, जानकारी के मुताबिक मूंगफली समेत अन्य फसलों को 50 से 100% तक का नुकसान हुआ है। सौराष्ट्र में बाजरा, मूंग, मूंगफली, चीकू, पपीता, शरीफा समेत कई फसलों को नुकसान हुआ है। आपको बता दें, फसलें बर्बाद होने से आने वाले दिनों में इसके दाम भी बढ़ सकते हैं। साथ ही में आपको बता दें, चक्रवाती तूफान की वजह से गुजरात के अहमदाबाद में एक 5 मंजिला इमारत मलबे की तरह ढह गई। आपको बता दें, जिस समय 5 मंजिल की इमारत गिरी तो उस समय का एक वीडियो भी आया है जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अभी आपको हम थोड़ी देर में बताएंगे कि आप उस वीडियो को कहां पर और कैसे देख सकते हैं। इससे पहले जान लीजिए आज की और भी महत्वपूर्ण खबरें। दोस्तों, साथ ही में आपको बता दें कि इस चक्रवाती तूफान की वजह से हमारे देश में काफी सारा बड़ा बदलाव हुआ है। इसी से जुड़ी अगली खबर आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि ताउते चक्रवाती तूफान का असर, दिल्ली NCR के मौसम ने तोड़ा 70 साल का रिकॉर्ड। 1951 में गिरा था इतना तापमान। जी हाँ, ताउते चक्रवाती तूफान वैसे तो हमारे भारत के तटीय इलाकों से टकराया है, लेकिन जब इस तरह का भयंकर तूफान आता है तो इसका असर भारत के अंदर के राज्यों में भी देखने को मिलता है। हमने आपको इस तरह की जानकारी पहले ही दी थी। तो दोस्तों, इसी असर के तहत दिल्ली NCR समेत देश के कई हिस्सों में बारिश हुई। बीते रोज 19 मई को राजधानी दिल्ली में लगभग पूरे दिन तक रिमझिम बारिश हो रही थी और इसी दौरान 70 सालों में सबसे कम 23.8 डिग्री सेल्सियस का तापमान दर्ज किया गया है, यानी कि मई के इस महीने में इतना ज्यादा तापमान पिछले 70 सालों में नहीं गिरा था। जानकारी के मुताबिक अभी से लगभग 70 साल पहले 1951 में ऐसा तापमान था। राजधानी दिल्ली और इसके आसपास के हिस्सों में कल भी बारिश हुई थी और अगले 24 घंटे के दौरान भी बारिश
बारिश होती रहेगी। दोस्तों लेकिन मामला यहाँ पर थमा नहीं है। मौसम विभाग की तरफ से एक और चेतावनी जारी की गई है कि एक और नया तूफान आ सकता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इसकी ताजा जानकारी आप देख सकते हैं अगली खबर में कि बंगाल और उड़ीसा पर जल्दी धावा बोल सकता है एक दूसरा तूफान। जी हाँ, मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि अब नए तूफान की आहट सुनाई दे रही है। जानकारी के मुताबिक उत्तरी अंडमान सागर और पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी में 22 मई तक बनने वाले हवा के दबाव के कारण एक और तूफान आ सकता है। अगर ऐसा होता है तो 26 और 27 मई को ये तूफान उड़ीसा और बंगाल के तटवर्ती इलाकों में कहर बरपा सकता है और फिर इसके बाद इसका कहर आगे भी जारी रह सकता है। दोस्तों अभी देश के कई हिस्सों में चक्रवाती तूफान का माहौल है। इसी की वजह से देश के कई हिस्सों में भारी बारिश तो कहीं पर मध्यम बारिश हो रही है। इसी की वजह से मौसम विभाग ने भी आज 20 मई के लिए बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर अगली खबर में कि आज 20 मई को ये रहेगा पूरे भारत में मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया मौसम का पूर्वानुमान। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज 20 मई को उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में, दिल्ली में, उत्तर पूर्वी राजस्थान के भी कुछ हिस्सों में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, केरल में, तटीय कर्नाटका और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश के साथ, इसके अलावा उत्तर पूर्व भारत में, आंतरिक कर्नाटका में, तेलंगाना में, आंतरिक तमिलनाडु में, कोंकण में और गोवा के भी कुछ हिस्सों में, साथ ही में दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र में, मराठवाड़ा के भी अलग अलग हिस्सों में, इसके अलावा दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, लक्षद्वीप में भी एक दो जगहों पर तेज बारिश के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा लद्दाख में, गुजरात के भी कुछ हिस्सों में, साथ ही में छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, उड़ीसा में, तटीय आंध्र प्रदेश में और पश्चिम बंगाल के भी अलग अलग हिस्सों में आज बारिश हो सकती है। हालांकि ये बारिश हल्की होगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो हुआ बड़ा फैसला। अब खुद कर सकेंगे कोरोना की जांच घर पर। ICMR ने इस टेस्ट को दे दी है मंजूरी। जी हाँ, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR ने कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि के लिए घरों में जांच की किट की मंजूरी दे दी है। ताजा जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र की एक कंपनी ने कोरोना की घर में ही जांच करने के लिए एक किट को तैयार किया है, जिसे आने वाले दिनों में लोग खरीद सकेंगे और अपने घर पर ही खुद से कोरोना की जांच कर पाएंगे। आपको बता दें इस तरह के किट दूसरे देशों में पहले से ही इस्तेमाल किए जा रहे हैं। साथ ही में दोस्तों आपको एक और जानकारी के बारे में बताएं अगर आप नहीं जानते हैं कि कोरोना वायरस की जांच करने के लिए असल में 2 तरीके के जांच किए जाते हैं। पहले जांच को आप समझने के लिए थोड़ा हल्का मान सकते हैं, जिसको रैपिड एंटीजन टेस्ट कहा जाता है। वहीं कोरोना का पता लगाने के लिए एक और मेन जांच होती है जिसे RT-PCR कहा जाता है। तो घरों के लिए जो किट तैयार की गई है उसके जरिए आप रैपिड एंटीजन टेस्ट कर पाएंगे। अगर इस टेस्ट के जरिए कोई पॉजिटिव पाया जाता है तो उसे कोरोना वायरस का मरीज माना जाएगा भारतीय आयुर्विज्ञान के मुताबिक। लेकिन अगर कोई इस किट की वजह से नेगेटिव साबित होता है तो फिर उसका RT-PCR जांच किया जाएगा, क्योंकि ये कहा गया है कि कोरोना के जो नए प्रकार आते रहते हैं तो उसको पकड़ने में ये जो हल्का वाला जांच है वो सक्षम नहीं है। जानकारी के मुताबिक जो भी लोग घर पे रहते हुए इस किट के जरिए अपने आप का कोरोना टेस्ट करेंगे तो उन्हें एक मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा जो कि होम टेस्टिंग के नाम से है। इस ऐप में आपको सारी जानकारी बताई जाएगी कि आपको किस तरीके से अपना कोरोना की जांच करनी है। साथ ही में हमने आपको जो RT-PCR जांच के बारे में बताया है जो कि कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए एक मेन जांच है, तो ये फिलहाल लैब में ही हो पाएगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो बीते रोज एक बार फिर से आए 2,76,000 से ज्यादा कोरोना के नए मरीज। 3800 से ज्यादा लोगों ने गंवाई है अपनी जान। जी हाँ, PTRnews.com की तरफ से चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपके सामने है। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से बीते रोज लगभग 24 घंटे में 2,76,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं कोरोना वायरस के। और इन नए मामलों के आने के बाद अब हमारे भारत में कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 2,57,71,405 हो गई है। साथ ही में आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 2,87,156 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 3800 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है कोरोना वायरस की वजह से। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 3,68,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 2,23,48,683 हो गई है, यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 31,25,140 हो गई है, यानी कि पूरे भारत में कोरोना वायरस के इतने मरीज हैं। दोस्तों लॉकडाउन की वजह से और कर्फ्यू की वजह से कोरोना के नए मामले कम होना शुरू हुए हैं, लेकिन मरने वालों के आंकड़ों में अभी कोई खास कमी नहीं आ रही है। इसके ऊपर से दिक्कत यह है कि एक और संक्रमण से लोगों की जान जाने लगी है, यानी कि कोरोना वायरस के अलावा एक और बीमारी या कह ले एक और संक्रमण का खतरा है। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर अगली खबर में कि ब्लैक फंगस संक्रमण से महाराष्ट्र में 90 लोगों की मौत। राजेश टोपे की अपील, कोरोना के इलाज में एस्टेरॉइड के प्रयोग से बचें। जी हाँ, कोरोना के इस हालात में ब्लैक फंगस नाम का जो संक्रमण है उसने भी तेजी पकड़ ली है। हालांकि ये कोई नया संक्रमण नहीं है, लेकिन कोरोना के इस हालात में जो भी
लोग पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, खास करके डायबिटीज से, यानी कि डायबिटीज वाला या किसी भारी बीमारी वाला व्यक्ति कोरोना की चपेट में आ जाता है तो फिर ऐसे व्यक्ति को ब्लैक फंगस संक्रमण का भी खतरा है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक ये संक्रमण सबसे ज्यादा असर करता है आंखों पर। जानकारी के मुताबिक ये संक्रमण आंखों पर गहरा असर करता है, इतना गहरा कि कई बार इसकी वजह से आंख भी निकालनी पड़ती है। लेकिन देखते देखते कुछ दिनों में ब्लैक फंगस भी थोड़ा खतरनाक होता जा रहा है और इसकी वजह से भी लोगों की जानें जा रही हैं। ताज़ा जानकारी के मुताबिक ब्लैक फंगस की वजह से अभी तक महाराष्ट्र में 90 लोगों की मौत हो चुकी है। साथ ही में इससे जुड़ी एक और जानकारी आपकी स्क्रीन पर है कि दिल्ली में भी ब्लैक फंगस की वजह से अब हो गई है पहली मौत। आंख निकालने के बाद भी नहीं बची जान। जी हाँ, राजधानी दिल्ली में भी ब्लैक फंगस संक्रमण के मामले काफी सारे आ चुके हैं और पहली बार बीते रोज ब्लैक फंगस की वजह से एक पहली मौत भी हो गई है। ब्लैक फंगस के संक्रमण को देखते हुए मरीज की आंख निकाल दी गई थी, इसके बावजूद भी उसकी जान चली गई। शायद इस समय अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हमारे देश के कौन कौन से राज्यों में ये भी संक्रमण फैल रहा है। तो इसकी जानकारी आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि 7 राज्यों में फैला ब्लैक फंगस। राजस्थान ने तो इसे महामारी घोषित कर दिया है। जी हाँ, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि ब्लैक फंगस की वजह से महाराष्ट्र में अभी तक 90 लोगों की जान जा चुकी है। महाराष्ट्र के अलावा भी देश के अलग अलग हिस्सों में इक्का दुक्का लोगों की जान गई है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक ब्लैक फंगस संक्रमण देश के 7 राज्यों में फैल रहा है और इन 7 राज्यों में है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। साथ ही में आपको बता दें, एम्स के प्रमुख डॉक्टर गुलेरिया ने अभी हाल ही में इसके अलावा महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने भी ये कहा है कि जो भी लोग अभी कोरोना वायरस के शिकार हैं और खास करके ऐसे लोग जिन्हें डायबिटीज वगैरह है, तो ऐसे लोगों को एस्टेरॉयड मेडिसिन से बचना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से ही ब्लैक फंगस का खतरा पैदा होता है। बाकी इसके लक्षण में बताए जाते हैं कि आधा चेहरा सूज जाता है, आंखें फूल जाती हैं, सीने में दर्द होता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, बुखार वगैरह, यानी कि जो नॉर्मल लक्षण भी बताए जाते हैं। तो दोस्तों, हमारे देश में अभी एक चक्रवाती तूफान का खतरा है, इसकी वजह से तबाही मची है। इसके अलावा एक कोरोना वायरस है और ये तीसरा है ब्लैक फंगस। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो गहलोत सरकार ने राजस्थान में 21 जून तक के लिए बढ़ाई धारा 144, यानी कि लॉकडाउन जैसी पाबंदियां अब 21 जून तक जारी रहेंगी। जी हाँ, कोरोना के हालात को देखते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री ने राजस्थान के सभी जिलों में धारा 144 की जो अवधि है उसे 21 जून तक के लिए बढ़ा दिया है, यानी कि लॉकडाउन जैसी पाबंदियां अब राजस्थान में 21 जून तक के लिए जारी रहेंगी। हालांकि जो जरूरत की चीजें हैं उन पर मनाही नहीं है। दोस्तों, आपको बता दें कि अभी कोरोना वायरस के हालात धीरे धीरे काबू में आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल लोगों को लॉकडाउन से छुटकारा नहीं मिलने वाला है। अनुमान के मुताबिक आने वाले देश के कई राज्यों में एक बार फिर से लॉकडाउन बढ़ जाएगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो कोरोना की दवा यानी कि वैक्सीन को लेकर बड़ी खबर। भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि 4 महीने में 18 करोड़ लोगों को दी जा चुकी है कोरोना की वैक्सीन। अब अगले 7 महीने में 249 करोड़ लोगों को दी जाएगी। जी हाँ, कोरोना की वैक्सीन को लेकर ये बड़ी खबर है। सबसे पहले आपको बता दें कि विशेषज्ञ ये बताते हैं कि भारत में अभी जो कोरोना वायरस फैला हुआ है, तो इससे बचने का अभी जो एक मेन और एक मात्र तरीका है वो ये है कि सभी लोगों का वैक्सीनेशन किया जाए, यानी कि सभी लोगों को कोरोना की दवा लगाई जाए। हालांकि हम जानते हैं कि हमारे देश की आबादी कितनी ज्यादा है, इसके बावजूद भी भारत के स्वास्थ्य मंत्री ने ये जानकारी दी है कि पिछले 4 महीने में 18 करोड़ लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई है और अब ये दावा किया जा रहा है कि अगले 7 महीनों में यानी कि इस साल के अंत तक 249 करोड़ वैक्सीन लगाई जाएगी। इस दावे के मुताबिक सरकार ये कहना चाहती है कि इस साल के अंत तक देश के लगभग सभी लोगों को कोरोना वायरस की दोनों ही डोज दे दी जाएगी। हालांकि पिछला आंकड़ा देखा जाए कि पिछले 4 महीने में केवल 18 करोड़ वैक्सीन लगाई गई है, तो अगले 7 महीने में 249 करोड़ वैक्सीन कैसे लगेगी? बाकी दोस्तों, ये सरकार का काम है, हो सकता है सरकार ने इसके लिए कुछ नई प्लानिंग कर ली हो, लेकिन जो पिछला आंकड़ा है अगले 7 महीने में 249 करोड़ वैक्सीन लगाना, यानी कि देश के लगभग सभी लोगों को कोरोना की दोनों डोज देना थोड़ा मुश्किल लगता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो वैक्सीनेशन की नई गाइडलाइन हुई जारी। कोरोना से ठीक होने वालों को अब 3 महीने के बाद दी जाएगी कोरोना की वैक्सीन। दूध पिलाने वाली माँ को भी अब लगाया जा सकता है टीका। जी हाँ, नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीनेशन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड यानी कि NEGVAC की वैक्सीनेशन को लेकर की गई नई सिफारिश को सरकार ने मंजूरी दे दी है। अब इसके मुताबिक कोरोना संक्रमण से जो भी लोग ठीक हो जाएंगे तो उन लोगों को हाथ के हाथ कोरोना वायरस की दवा यानी कि वैक्सीन नहीं मिलेगी, बल्कि इन्हें 3 महीने के बाद कोरोना की डोज दी जाएगी। इसके अलावा वैक्सीनेशन को लेकर ये खबर है कि अब दूध पिलाने वाली जो भी माएं हैं उनको भी कोरोना का टीका लग सकेगा। हालांकि अभी गर्भवती महिलाओं के बारे में कोई फैसला नहीं किया गया है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो कोरोना का रेलवे पर बड़ा असर। 22 मई से रद्द रहेंगी ये ट्रेनें। जी हाँ, कोरोना का सीधा असर अब रेलवे पर भी होने लगा है। कम पैसेंजर की वजह से कई सारी ट्रेनें कैंसिल करनी पड़ रही हैं। इसी कड़ी में रेलवे की तरफ से एक और बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक 4 जोड़ी ट्रेनों को 22 मई से अगले आदेश तक के लिए रद्द कर दिया जाएगा। कौन कौन सी गाड़ियां रद्द होने वाली हैं 22 मई से, इसकी ताजा जानकारी आपकी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। आप वीडियो को रोककर देख सकते हैं इन ट्रेनों के नंबर और ये कहां से कहां तक के लिए जाती हैं, ये जानकारी आपके सामने है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो CBSE ने जारी किया
ये निर्देश 10वीं बोर्ड का रिजल्ट अब जुलाई में होगा घोषित। जी हाँ, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि सीबीएसई बोर्ड के जो एग्जाम है, खास करके 10वीं के एग्जाम, इसे पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया है। 10वीं क्लास के सभी छात्र अब सीधे 11वीं क्लास में चले जाएंगे। जानकारी के मुताबिक इसी सीबीएसई के 10वीं का रिजल्ट अब जुलाई के महीने में घोषित किया जाएगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो फर्जी वीडियो और फोटो को चुटकियों में पहचान लेगी ये डिवाइस। IIT रोपड़ ने तैयार किया है इसे। जी हाँ, सोशल मीडिया पर शेयर होने वाले अधिकतर फोटो और वीडियो एडिटेड होते हैं, यानी कि इसमें कुछ बदलाव किया होता है। कई बार एडिट करके किसी फोटो और वीडियो के साथ किसी को निशाना भी बनाया जाता है। इस समय की तकनीक में इतना मुमकिन हो चुका है कि आप किसी वीडियो का भी फेस बदल सकते हैं और पहली बार उसे देखने पर कोई बता भी नहीं पाएगा कि वीडियो में जो व्यक्ति दिखाई दे रहा है वो असल में वो व्यक्ति नहीं है। इसकी वजह से बहुत सारे मजाकिया वीडियो बनते हैं, लेकिन कई बार लोगों को इससे ब्लैकमेल किया जाता है या कई बार इसकी वजह से फेक न्यूज भी सोशल मीडिया पर फैल जाती है और इससे लड़ाई झगड़ा तक हो जाता है। लेकिन फिलहाल ये मुश्किल है कि लोग कैसे पहचाने कि कौन सा वीडियो असली है, कौन सा फोटो असली है। आपको बता दें, इसी के लिए अब IIT रोपड़ पंजाब और मोनाश यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया ने ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए एक डिटेक्टर पेश किया है। आप इसे आसान सी भाषा में डिवाइस कह सकते हैं और इसका नाम फेक बस्टर रखा गया है। दोस्तों, फेक बस्टर इस तरह के वीडियो और फोटो को पहचानने में मदद करता है जिसका फेस वगैरह बदला होता है। साथ ही में जो फेक बस्टर डिवाइस है तो ये फेक न्यूज को भी पकड़ने में सक्षम है। जानकारी के मुताबिक ये बताया गया है कि 90% मामलों में ये जो टूल है वो सही रिजल्ट देता है। फिलहाल तो वैसे इस टूल की टेस्टिंग वगैरह चल रही है, लेकिन आने वाले दिनों में फेक बस्टर के नाम से आपको ये टूल देखने को मिल सकता है, जिसके जरिए आप जो फेक वीडियो या फोटो होते हैं उसकी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बजाज ऑटो का ग्राहकों को तोहफा, 31 जुलाई तक करा सकते हैं अपनी गाड़ी की अब फ्री सर्विसिंग। जी हाँ, देश की दिग्गज ऑटो कंपनी बजाज ऑटो ने अपने ग्राहकों को तोहफा देते हुए गाड़ी के फ्री सर्विसिंग टाइम को 31 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया है। यानी कि जिन वाहनों की फ्री सर्विस अप्रैल और मई के महीने में एक्सपायर हो रही थी, तो अब वो लोग अपने गाड़ी की जो सर्विस है वो 31 जुलाई तक करा सकते हैं। बाकी ताजा जानकारी आपको बजाज के कस्टमर केयर से या सर्विस सेंटर से मिलेगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 29 मई को होगी BCCI की अहम बैठक। T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी पर होगी चर्चा। जी हाँ, अक्टूबर और नवंबर के महीने में हमारे भारत में T20 का विश्व कप होना है, लेकिन फिलहाल कोरोना के हालात को देखते हुए इस पर क्या फैसला लिया जाए, इसी को लेकर 29 मई को BCCI की बैठक होने वाली है। इस बैठक में ये फैसला लिया जा सकता है कि ये विश्व कप करवाया जाए या नहीं करवाया जाए, क्योंकि अभी हाल ही में कोरोना के हालात को देखते हुए IPL को भी आधे पे ही रोकना पड़ा था। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बीते रोज स्थिर रहे पेट्रोल डीजल के दाम। आइए बताएं आपको ताजा भाव। जी हाँ, बीते रोज बुधवार को पेट्रोल डीजल के दामों में कोई भी कटौती या बढ़ोतरी नहीं हुई है, यानी कि इसके दाम जस के तस हैं। फिलहाल आपको 1 लीटर पेट्रोल 92 रुपए 85 पैसे का मिलेगा राजधानी दिल्ली में, तो वहीं 1 लीटर डीजल आपको 83 रुपए 51 पैसे का मिलेगा। बाकी मुंबई, कोलकाता, चेन्नई के दाम आपकी स्क्रीन पर है, आप वीडियो को रोक कर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज 20 मई 2021 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।